बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को, जो पाकिस्तान में है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन सब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान जीत चुका, ये सच है कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका। मुबारक हो कौम को। कौन सी जंग? सफारती जंग। सफारती तौर पे जब मैं बात करूँ, सफारती ताल्लुकात की बात करूँ, पूरी दुनिया के सामने अगर इस मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान और पहलगाम वाक़े की बात करूं, तो पाकिस्तान सफारती तौर पर पाकिस्तान जो है अपने उस मुकदमे को जीत चुका, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ रखा पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। इंडिया उसका जवाब नहीं दे सका। हमारी वज़ारत ख़ारजा, हमारे तर्जमान वज़ारत ख़ारजा, हमारे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब, हमारे ISPR के जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनको चैलेंज किया कि आएँ पूरी दुनिया के सामने, अगर हमारा किसी जगह पे भी ये पहलगाम वाक़े में ये साबित कर दें तो हम दुनिया के सामने जो है आप लेके आएँ। अगर देखिए, इस पे अब ये चाहता है कि जब हम पूरी दुनिया के सामने ललकार चुके इनको कि आएँ दुनिया के सामने रखें कि पाकिस्तान का कहीं पे वजूद, पाकिस्तान की उसमें किसी जगह पे कोई दिखाएं कि पाकिस्तान का कोई किसी ने जगह पे इंटरफेरेंस है, तो किसी जगह पे भी इंटरफेरेंस नहीं। वो कहाँ पे निकली? वो मोदी सरकार, जो हमेशा की तरह मक्कार आदमी है नरेंद्र मोदी। वो देखें, मैं ये जो भारत की कौम है, वहाँ की अवाम जो है, उनको एक उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। उनकी आंखें ये खोलना चाहता हूँ कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी और दहशतगर्द तंजीम राज जो है, ये आपस में इनका जोड़ है, गठजोड़ है, और ये इंसानियत के दुश्मन है। ना सिर्फ किसी मज़हब की, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, ये इंसानियत के दुश्मन है। ये बेगुनाह शहरियों का, बेगुनाह इंसानों का कत्ले आम करते हैं। ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए, ये सिर्फ हुकूमत करने के लिए व इंडिया के ऊपर मसलत, ये काबज़ है। बेसिकली ये इंडिया के ऊपर काबज़ है मोदी। ये कब्ज़ा अपना जब हाथ से जाता हुआ नज़र आता है इसको, तो इस तरह के होच्छे हथकंडे, कभी वो देखे ना, पहले पुलवामा वाला वाक़या किया, वहाँ पे इसको मुंह की खानी पड़ी। अब पहलगाम वाला वाक़या किया तो यहाँ पे भी ज़लीलो ख्वार हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने रसवा हो रहा है। यार, समझने वाली बात है, दुनिया पूरी देख रही है कि एक पुलिस स्टेशन का वाक़या जो है, देखिए वो एक कठिन रास्ता है पहलगाम मकबूजा कश्मीर के अंदर। देखिए ये एक पहाड़ी एरिया है और वहाँ पे पुलिस स्टेशन का, और उस जगह पे जहाँ पे वाक़या हुआ, मैप चेक करें आप, वो इंडिया वाले देख रहे होंगे, उनको पता है कि वो कितनी जगह दूर है। भाई वहाँ से 30 से 35 मिनट लगते हैं जाते हुए, 30-35 मिनट। तो वो कौन सा हालत था जनाब, 10 मिनट के अंदर इनको पता चल गया फ़लाँ ने हमला कर दिया, 10 मिनट के अंदर FIR भी दर्ज हो जाती है। मतलब ये प्री प्लान था। पहले नरेंद्र मोदी और उसके वो दहशतगर्द तंजीम, इन्होंने वो उसमें तो वो मेजर आग भी गया ना, उसकी तो ऑडियो भी सामने आ गई कि वो कैप्टन और मेजर जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो बात ये है कि दुनिया के सामने उनका मकरू चेहरा यहाँ हो चुका, और रहती कहती कसर हमारे जनाब वुज़रा ने, इसहाक़ डार साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसहाक़ डार साहब की, इताअत तारड़ साहब की बात करूँ, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, DG ISPR, वो पूरी दुनिया के सामने इनका चेहरा दिखा चुके। अगर सच्चे होते तो कहीं ना कहीं जवाब तो देते ना, उनके पास जवाब ही नहीं है। अब वो कोई उसका 2 नंबर हल सोचने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं रहा। तो अब देखिए, बात ये है कि अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि जहाँ पे वाक़या आप चेक करें, उनका फासला है 30 से 35 मिनट का, और 10 मिनट के अंदर जनाब पाकिस्तान ने हमला भी कर दिया, पाकिस्तान की फ़लाँ तंजीम ने हमला कर दिया, वो जनाब 10 मिनट के अंदर FIR भी दर्ज हो जाती है, और पूरा मीडिया जो है वो पहले जनाब तैयार बैठा होता है। वो 10 मिनट के अंदर अंदर वो जनाब आसमान जो है वो सर पर उठा लेता है, वो क़यामत बर्पा कर देता है, जनाब पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई कोई सबूत तो देना। अब किसी चीज़ का सबूत तो होता है ना। जब बेजा इस तरह की फजूल गुफ्तगू करने से इंसान जीतता नहीं है, चीखने चिल्लाने से, आग लगाने से जीतता नहीं है। ठीक है, बात हक़ाइक़ पे होनी चाहिए, बात सच पे होनी चाहिए। तो बात ये है कि ये इंडिया जो है, मैं उसकी आवाम को ये चीज़ अयां करना चाहता हूँ कि ये मोदी जो है ये आपको ले डूबेगा, मत जाए इसके पीछे। देखिए, मैं कांग्रेस भी आप में से है, मैं को कांग्रेस का हामी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस में फिर इंसानियत है, बीजेपी दहशतगर्द है। ये रा और ये दोनों दहशतगर्दी पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। और जब
इसको नज़र आता है मोदी को कि मेरी हुकूमत डगमगाने लगी है या कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया तो ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और अपनी वो वोट लेने के लिए, वो काबज़ होने के लिए, वो मैंडेट चोरी करने के लिए इस तरह का ड्रामा करके वो जनाब हल्ला गुला करके 2 नंबरी करके वो जनाब धांधली करके वो फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन बिलाकर अब क्या हो रहा है, अब सिचुएशन ये है, ये चेहरा छुपाने से ये आवाम को अभी शायद नहीं पता चल रहा, लेकिन मोदी सरकार को ये पता चल चुका कि उनकी मईशत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ नीचे डुम 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 गिर रही है। और अगर इसी तरह मोदी की ये जनाब शरअंगेजियाँ जारी रही, इस तरह की मकरू तरीके से इनके वो धंधे जारी रहे, तो फिर अनकरीब 2 चीज़ें आप देखेंगे। नंबर 1, मुआशी तौर पे इंडिया तबाह, क्रैश हो जाएगा। ये मैं आपको पेशीन गोई कर रहा हूँ पहले वक्त कबल अज़ वक्त। सेकंड, 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 टुकड़ों में इंडिया तकसीम हो चुका होगा। नंबर 1, खालिस्तान, एक अलग रियासत, एक अलग मुल्क आएगा। नंबर 2, जो काबज़ वो तो है ही नहीं जिस पे कब्ज़ा किया हुआ है मकबूजा कश्मीर, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सिर्फ इसकी हरकत की ज़रूरत है कि ये कब पहल करेगा। तो इस बार सबसे पहले मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। ये जो तहरीक चल रही थी आज़ादी की, तो फिर ये इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर से ये 7 लाख जो ये फ़ौज लेके वहाँ पे जुल्म कर रहा है, ये बर्बरियत ढा रहा है, वो आज़ाद होंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर वो दलित जो इनके ख़ुद हिंदू हैं, वो देखें वो भी एक अलग चाह रहे हैं कि वहाँ से हम भी अपनी एक अलग रियासत बनाएं। और तो और देखें, बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। और तो और देखें, दूसरी तरफ बात करूँ तो हमारे मसीही भाई जो हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है इंडिया के अंदर, जो उनकी आबादियों को आग लगाई जा रही है वहाँ पे, जो उनका जुल्म और उनके कत्ले आम किया जा रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। वो भी नज़र आ रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये तहरीकें उठ रही हैं मोदी के ख़िलाफ़। ये अनकरीब ले डूबेगा इंडिया को ये मोदी, और अनकरीब 4 टुकड़ों में तकसीम हो चुका होगा इंडिया। और मईशत तो इसकी तबाही के धाने पे है, ये तो तबाह हो जाएगी अगर यही रविश रही, यही इंडिया की और मोदी की और उसके जनाब राह की ये रही, तो फिर इनको कोई बचाएगा नहीं। इंशाल्लाह ये टुकड़ों में तकसीम होगा और फिर बोलबाला किसका होगा? सच का, हक का बोलबाला होगा। जुल्म की एक लिमिट होती है। अभी पाकिस्तान की बात कर लेना, अगर मैं पाकिस्तान में करूं बात, तो यहाँ पे अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम है। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जब कहा था कि यहाँ पे तमाम अक़लियतें जो हैं उनके अलग अलग मुकाम है, उनकी जनाब वहाँ पे हैसियत है, मुकाम है, तो आज तक हम अपनी असम्बली में बात कर लें, हम अपनी नौकरियों में बात कर लें, हम ओवरऑल बात कर लें, रिस्पेक्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुसलमानों के अलावा यहाँ पे क्रिश्चियन यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मसीही यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी इज़्ज़त है, यहाँ पे मुकाम है, उनको बराबरी दी जाती है यहाँ पे। उसके बाद हिंदू यहाँ पे मौजूद हैं। हिंदुओं को यहाँ पे आप सिंध देख लें, आप को जनूबी पंजाब में देखें, केपी में देखें, तो बलूचिस्तान में, सिंध में ज़्यादा तादाद है हिंदुओं की, तो देखें वहाँ पे हम उनके बाकायदा नुमाइंदे जो हैं वो चुनते हैं और असम्बली के अंदर लेके आते हैं, वो वोट लेके आते हैं। हम उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं, मुकाम देते हैं, हैसियत देते हैं। सिख जो है, सिख कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, सिखों को एक जो है एक रिस्पेक्ट है, उनकी हैसियत है, उनका मुकाम है। इसके अलावा और भी किसी अगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं तो उनको मुकाम है, हमारे पास हैसियत है, हम बराबरी की सतह पर रखते हैं, हम नीचा नहीं समझते जिस तरह इंडिया समझ रहा है। वहाँ पे अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। पाकिस्तान, हमारी हुकूमत पाकिस्तान और हमारे तमाम इदारे जो हैं वो, और हमारी जो अवाम है वो, यकीन कीजिए हम तो ऐसे उनके त्यौहारों में जाते हैं जैसे आपस में भाई मिलते हैं। हमारे तो यहाँ पे कोई तकसीम नहीं है, हम तो बराबरी की सतह पे कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर अगर जाकर देखें, जो यहाँ पे चीखने चिल्लाने की बातें करते हैं, तो वहाँ पे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ ही फराहम नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदें जो है उनको शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे इबादत गाहें वो चाहे मसीहों की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की हो, वो महफूज नहीं है हिंदुओं से भाई। और तो और मोदी सरकार जो है, इसके वो जो निचले दर्जे के दलित टाइप हिंदू हैं वो महफूज नहीं है इसके वो जुल्म से। तो बाकी तो दूर की बात है, बाकी अक़लियतें दूर की बात है। बट ये इंडिया की आवाम को सोचना पड़ेगा। और ये मीडिया जो बैठ के वो टुकड़ों पे पलने वाला मीडिया जो चीख चीख के वो सच साबित करने की कोशिश करता है, झूठा सच साबित करने की जो करने में नाकाम रहता है, वो पता नहीं क्या बर्पा करना चाहता है।
तो ये अगर इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं तो इस मोदी को और इसकी रा एजेंसी को जो है इसको फिर मुंह की खानी पड़ेगी, फिर जाके इस इलाके के अंदर, इस खित्ते के अंदर अमन हो सकता है। लेकिन फिर मैं इंडियन अवाम को ये कहूँगा कि ये जो मीडिया पे चीख चला के इंडियन मीडिया पे ये कहा जा रहा है सब झूठ की कहानी है, झूठ पे मबनी सारी चीज़ें हैं, तो इसको अगर इन्होंने इस मोदी को अगर दोबारा भी मैंडेट चोरी करने की इजाज़त दी और ये फिर 2 नंबर तरीके से हुकूमत पे आया तो फिर इंडिया के टुकड़े होने से और इसकी मुईशत की तबाही होने से कोई नहीं बचा सकता।